वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रेडिंग में लॉस का सबसे बड़ा कारण है रिस्क मैनेजमेंट नहीं आना। नए ट्रेडर अपना सारा कैपिटल कुछ ही दिनों में खत्म कर लेते हैं। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट का पालन कैसे करें। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट और अपने कैपिटल को सेव रखना। साथ ही साथ हम यह भी सीखने वाले हैं कि कैसे आप छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यह वीडियो एक ट्रेडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक रिस्क ले रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में समझते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने नुकसान को कंट्रोल करते हैं ताकि आप अपना पूरा कैपिटल ना खो बैठे। बहुत से नए ट्रेडर सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं लेकिन रिस्क का कोई आकलन नहीं करते। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि कब बाजार उनके खिलाफ जा रहा है। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो रिस्क को मैनेज करके चलता है। आइए हम समझते हैं। जैसे देखिए चार्ट पर यहाँ सपोर्ट एरिया के पास एक हैमर कैंडल और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे दो टाइप के रिटेल ट्रेडर इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। पहला ए जो रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को फॉलो करता है, दूसरा बी जो रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर दोनों ट्रेडर के पास समान कैपिटल है 30,000। ट्रेडर ए है जो इस ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हुए एंट्री करता है और अपने कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क लेता है। वहीं ट्रेडर बी जो बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के इस ट्रेड में एंट्री करता है। अब मार्केट वहीं से फॉल कर जाती है। ट्रेडर ए जिसने स्टॉप लॉस लगाया था उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और वह इस ट्रेड से बाहर हो जाता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार उसका लॉस 600 का होता है। वही ट्रेडर बी है जो किसी रिस्क के इस ट्रेड में अभी भी बाहर नहीं हुआ है, इस उम्मीद से कि मार्केट फिर से उसके फेवर में आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लॉस बढ़ते जाता है। जब लॉस बढ़कर 2000 हो जाता है तो वह इस ट्रेड से एग्जिस्ट करता है, यानी उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत खराब है। जब ट्रेडर ए को 3 ट्रेड में लगातार लॉस का सामना करना पड़ता है तो उसे रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार 1800 का नुकसान होता है। वही ट्रेडर बी को जो 3 ट्रेड में लगातार लॉस करता है उसे 6000 का नुकसान हो जाता है। तो उनके कैपिटल के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यह नुकसान सिर्फ कैपिटल तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ट्रेडर के साइकोलॉजी को भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेड को लेते समय कम से कम रिस्क हो। एक और सिंपल उदाहरण से रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं 100 का और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वह स्टॉक 110 तक जाएगा, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि अगर बाजार नीचे गया तो स्टॉक 95 तक गिर सकता है। तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का और आपका रिस्क हुआ 5 रुपये का। इस ट्रेड को हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा 1:2, यानी आप 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं 2 रुपये कमाने के लिए। सभी ट्रेडर को ऐसा ही रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड में 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो का फॉलो करते हैं तो अगर आपके कुछ ट्रेड गलत भी हो जाए तब भी आप कुल मिलाकर प्रॉफिट में ही रहेंगे। ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को पालन करने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इससे हम एक एक करके समझेंगे। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो 2 बेसिक इमोशन होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। पहला डर और दूसरा लालच। ये 2 इमोशन हमें कई बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। मान लो आपने एक ट्रेड लिया और वह आपके अगेंस्ट जा रहा है तो नेचुरली आपको लगेगा कि आपका पैसा डूब रहा है और आप ट्रेड को जल्दी बंद करने का सोचेंगे। चाहे आपने स्टॉप लॉस भी सेट किया है तो इस डर की वजह से कई बार लोग पोटेंशियल प्रॉफिट मिस कर देते हैं। दूसरी तरफ जब मार्केट आपके फेवर में जा रही है तो लालच इफेक्ट करता है। आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, आप और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस लालच में कई बार आप अपना फिक्स प्रॉफिट टारगेट क्रॉस कर देते हो और जब मार्केट रिवर्स करती है तो जो प्रॉफिट बना था वो अभी चला जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप
यही होता है कि आपको अपने इमोशन को समझना होगा और इन पर कंट्रोल रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना या पोजीशन साइज तय करना नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपने जो रिस्क पहले से तय किया है उस पर आप टिके रहे हैं। मान लो आपने एक ट्रेड में 1000 का रिस्क लिया है तो आपको यह रिस्क स्वीकार करना होगा। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाती है तो आप 1000 का नुकसान सह सकते हैं। कई बार लोग रिस्क तय करने के बाद भी घबरा जाते हैं और या तो अपना स्टॉप लॉस बदल लेते हैं या जल्दी से ट्रेड बंद कर देते हैं। यही रिस्क मैनेजमेंट के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको अपने रिस्क पर विश्वास होना चाहिए और उसी पर टिके रहना चाहिए। मार्केट में नुकसान होते हैं, लेकिन अगर आपने रिस्क को सही से मैनेज किया तो आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे।